हाँ जी, सभी को नमस्ते जी। सारे अनुशास्त्री का जी। डियर स्टूडेंट्स, आई होप you all will be fine, hale and hearty as always. Okay, I'm also hale and hearty. Well, let's start today's video. आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पास्ट टेंस के चारों हिस्सों की जो आइडेंटिटी है, वो किस तरह से उनकी आइडेंटिटी रहेगी, उनकी आइडेंटिटी को देखेंगे। वैसे हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन मैं पंजाबी में भी आपको बताता रहूँगा ताकि जो पंजाबी के स्टूडेंट्स हैं वो भी इन चीज़ों को बहुत ईजिली ग्रैस्प कर सकें। आई होप कि मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर होगी और आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये कैसी सारी चीज़ मैनेज होगी। आओ देखते हैं पास्ट आइडेंटिटी, यानी कि पास्ट के टेंस के लिए क्या क्या आइडेंटिटी हो सकती है। सबसे पहली बात तो ये कि पास्ट का कोई भी टेंस रहे उसमें क्या चीज़ें कॉमन रह सकती हैं। आ, या, ई, ए, था, थी, थे। पंजाबी च भी यही होंदा है, आ, या, ई, ए। पंजाबी च भी आ, या, ई, ए। ओ आया, ओ गया, उन्हें खाया, ओ आई, उन्हें मैनू किताब पढ़ाई, ठीक है। ओ लोग गए, बस आ, या, ई, ए एंड ते। सेंटेंस दे एंड ते ना आ, या, ई, ए पंजाबी च भी आ जाता है और हिंदी में भी ऐसे ही आ जाता है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो था, थी, थे लिखा है ना, वो पंजाबी च की लगता है सी या फिर सन, ठीक है। वह चला गया था, वो चला गया सी, तो गया सी या सन, इस तरह की जड़ी वर्डिंग है वो पंजाबी च यूज होती है। खैर आओ देखिए, सब तो पहला पार्ट है इंडेफिनिट। अब देखो पास्ट की आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पास्ट के इंडेफिनिट की बात हो रही होगी, क्योंकि हम किसी और टेंस की बात तो कर नहीं रहे। तो पास्ट टेंस के इंडेफिनिट के बारे में बात हो रही है और इसका पॉजिटिव सेंटेंस देखो दो आए हैं। पास्ट टेंस का जो इंडेफिनिट वाला पोर्शन है ना, उसके दो हिस्से हैं, यहाँ पर इंडेफिनिट और ये दूसरा इंडेफिनिट। जो पहला इंडेफिनिट टेंस है उसमें आ, या, ई, ए इससे सेंटेंस बनने की उम्मीद है, और जो दूसरा आइडेंटिटी है ता, था, ती, थी, ते, थे, इस तरह से उसकी हिंदी आइडेंटिटी बनती है, ठीक है। दासी, दीसी, देसन, पंजाबी चाहे कहेंगे ता, था यानी कि दासी, दीसी, देसन, इस तरह से इसकी बात बनेगी। अब देखते हैं फार्मूला। पॉजिटिव फार्मूला क्या है? देखो हमें पता है कि किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में तो सब्जेक्ट ही रहेगा और फिर उसके एंड में ऑब्जेक्ट रहेगा। पॉजिटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो, सब्जेक्ट तो स्टार्टिंग में रहेगा और ऑब्जेक्ट लास्ट में रहेगा। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हमने स्किप कर दिया है, सीधा चेंज कहाँ आता है? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब में। तो कहाँ पर देखो पॉजिटिव सेंटेंस में सिर्फ मेन वर्ब आएगा और वो भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में सिर्फ सेकंड फॉर्म रहेगा। आगे देखो नेगेटिव वाला, नेगेटिव बनाना होगा तो सब्जेक्ट आगे आ जाएगा, इतना तो आपको कंसीडर ही है। सब्जेक्ट के बाद डिड हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम नॉट लगा सकते हैं। ये बात अब बताने वाली नहीं है, मैंने बहुत बार मैनी टाइम्स आई हैव अलूडेड दिस पॉइंट इन माय वीडियोस आल्सो, है ना। तो मैंने बहुत बार इस चीज़ को अलूड किया है, इस बात को पॉइंट आउट किया है कि कभी भी नॉट विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, और नॉट से पहले जो वर्ब आ गया वो हेल्पिंग वर्ब ही है, और नॉट के बाद जो वर्ब आ गया वो हमारा मेन वर्ब होता है, या मेन वर्ब के अलावा भी कुछ हो सकता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो नॉट से पहले ही रहेगा, ठीक है। तो देख लो नॉट लग गया, डिड आ गया, डिड के बाद नॉट लग गया, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और देखो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो डिड की जगह क्या लगता? डू या डज। अब पास्ट में है तो पास्ट में तो डिड लगता है, और डिड को सिंगुलर प्लूरल से कोई दिक्कत नहीं है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, डिड का डिड ही रहेगा, तो इसमें तो कोई झंझट ही नहीं। फिर आगे देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी आता है उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में रहता है। डियर स्टूडेंट, इस बात को आप अपने माइंड में इनकलकेट कर लो, एकदम अच्छे से लॉज कर लो कि जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले होगा और सब्जेक्ट बाद में होगा। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की फर्स्ट कंडीशन है, पहली कंडीशन है ये कि इंट्रोगेटिव होने का मतलब ही ये है पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। अब देखो पहले हमने हेल्पिंग वर्ब डिड लगा दी, डिड के बाद हमने सब्जेक्ट लगा दिया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू डज डिड के बाद वैसे भी हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और इस ऑब्जेक्ट के बाद ध्यान से सुनना, इंडेफिनिट टेंस में हम फोर का यूज कर सकते हैं।
सिंस फोर होता है ना, वैसे तो जनरली हम लोग सिंस फोर का यूज कहाँ करते हैं, परफेक्ट टेंस या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। लेकिन इंडेफिनिट में हम फोर का यूज कर सकते हैं, और फोर का यूज जब इंडेफिनिट में होगा तो इसका क्या मतलब बनेगा, इसका मतलब बनेगा तक, किसी समय तक। जैसे कि मैं आपको कहूँ, मैंने 2 घंटे तक आपको पढ़ाया, आई टॉट यू फॉर 2 hours। तो फॉर 2 hours प्लूरल टाइम हो गया, हमने 4 लगा दिया। 2 घंटे तक के लिए बात हुई थी तो फॉर 2 hours, मैंने 2 घंटे तक आपको पढ़ाया, वो 2 घंटे तक बैठी रही। मैंने 4 घंटे तक ये किताब पढ़ी, ठीक है। तो पढ़ी में देखो आ या ई ए एंड में आ रहा है ना, सेंटेंस के एंड में, और हम समय भी बता रहे हैं क्या, तक। तो अगर 4 आ गया, 4 प्लस टाइम आया प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में, अगर 4 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, किसी समय तक। मैं यहाँ पर मेंशन ही कर देता हूँ, यहाँ पर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, किसी समय तक, किसी समय तक। तो देख रहे हो किसी समय तक का सेंस रहेगा 4 के लिए, किसी समय तक भी, किसी समय तक कोई काम होता रहा या कोई काम हम करते रहे। चलो आगे देख लेते हैं। ये यहाँ तक इसका पोर्शन पूरा हो जाएगा। अब देखो ये है इंट्रोगेटिव सेंस। अब इतना तो आपको पता ही है कि अगर हमारा जो सवाल है उसका जवाब यस या नो में आए तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, तो इसके नीचे हम यस या फिर नो लिख सकते हैं। अगर जवाब हाँ या ना में आए तो यस या नो लिख सकते हैं, और अगर मान लो डिटेल में आया जवाब हमारा तो हम WH लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, WH वर्ड लग जाएगा बस। और इतना सा वर्क तो हम लोग हर बार करते ही करते हैं। तो इस तरह से सारा पोर्शन पूरा हो जाएगा। अब देखते हैं इनडेफिनिट पोर्शन का जो दूसरा पार्ट है, उसमें क्या है, आ या ई ए, ये हो गया। उसके बाद ता था ती थी ते थी, ये पोर्शन आ गया। कोई काम करता था, कोई काम करती थी, तो ये क्या है, आदत। पास्ट की आपकी कोई हैबिट थी, पास्ट का आपका कोई रेगुलर एक्शन था, उसको आप बता रहे हो, तो ता था ती थी लगाओगे ना। आप कहोगे मैं किताब पढ़ता था, मैं क्लास लगाता था, मैं अंग्रेजी पढ़ता था, मैं अंग्रेजी पढ़ाता था। ता था ती थी ते थे, पास्ट की हैबिट को बताने के लिए हम ता था ती थी ते थे यूज करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, यूज टू प्लस V1, यूज टू प्लस V1 लगाकर हम पोर्शन करेंगे। और देखो इस यूज टू की जगह, ध्यान देना इस बात को, इस यूज टू की जगह पे हम यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, TO2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। इस यूज टू की जगह हम अकेला वुड लगा दें और वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दें, बात तो भी सेम रहेगी। तो वुड के बाद अकेला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, बात तो भी सही रहेगी। या फिर ये सब कुछ लगाने की बजाय, इतना सब कुछ लगाने की बजाय हम सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दें, जैसे कि यहाँ पर हमने इस वाले में लगाया था ना, पहले इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दें तो भी हमारी बात बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अकेला वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो ता था ती थी ते थे का भी सेंस दे देगा, और अकेला वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला जो सेंटेंस होता है वो आ या ई ए, इसका भी सेंस दे देगा। अब आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है कि हमें पता कैसे चलेगा जी, तो ये पता चलेगा आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट से भी, किस बारे में बात हो रही है। जिस बारे में बात हो रही होगी उस बारे में ये पॉइंट आएगा तो ये सारी बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लो किसी ने अपने पास्ट के बारे में बताना हो, है ना, पास्ट में मैं ये काम करता था, करती थी, करते थे, तो ऑब्वियस सी बात है, तो हम लोग यहाँ पर वर्ब की जो सेकंड फॉर्म लगाएंगे वो ता था ती थी ते थे का सेंस देगा, ठीक है। और अगर बहुत पास्ट की बात हो, है ना, मैंने उससे ये कहा 1947 में भारत देश आज़ाद हो गया, तो ये इतनी पुरानी बातें जब आ जाएंगी ना तो ये इसमें वर्क करेगा, ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं। यूज टू के बाद हमने कर लिया। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट तो आगे आएगा ही, बताने की बात नहीं है। सब्जेक्ट के बाद यूज टू, यूज लगा दिया, यूज के बाद हमने नॉट लगा दिया, नॉट के बाद टू। अब टू के बाद तो देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी ना, उसके आगे वाला पोर्शन तो आप अंडरस्टैंड कर ही सकते हो कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, तो एज इट इज सीक्वेंस चलता रहेगा। आप देख लो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का दूसरा तरीका क्या है। एक तो था यूज्ड से बनाया जाए, और दूसरा तरीका है
कि हम पहले सब्जेक्ट लगा दें, सब्जेक्ट के बाद डिड लगा दें, जैसे हमने यहाँ पर किया था। ये सेम सीक्वेंस देख रहे हो, ये सेम सीक्वेंस यहाँ पर फॉलो हो जाएगा। डिड नॉट, नॉट से पहले एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, यहाँ भी नॉट से पहले एक हेल्पिंग वर्ब हमने डिड लगा दिया, डिड के बाद नॉट लगा दिया, नॉट के बाद यूज। अब ध्यान ये देना है कि यहाँ पर तो यूज्ड लिखा था, डी लिखा था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ यूज लिखा है, तो इसमें डी नहीं लगा, तो यूज टू, क्योंकि डू डज डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हम यूज लगा देंगे, यूज के बाद TO2 आ जाएगा, TO2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, बात ओवर। चलो उसके बाद आते हैं, तो ये देखो दो तरह से आप नेगेटिव बना सकते हो। ये पोर्शन थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा समय लगता है, तो ये पोर्शन बड़ा है, ये दो तरीके से बन सकता है, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। इंट्रोगेटिव देखो कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव में क्या है, सबसे पहले तो हम यूज्ड लगा देंगे, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब में कौन सा वर्ब, मॉडल वर्ब, क्योंकि यूज्ड टू हमने मॉडल वर्ब के अंडर पढ़ा था, तो यूज्ड लगा दिया, यूज्ड के बाद सब्जेक्ट लगा दिया, सब्जेक्ट के बाद हमने TO2 लगा दिया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन करना जरूरी था, यहाँ पर मेंशन करना जरूरी नहीं था, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में तो सब्जेक्ट पहले आता ही है, ये बात आपको पता ही है। इंट्रोगेटिव में देख लो, यूज्ड के बाद सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट के बाद TO2, यानी कि यूज्ड और टू के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा, और इस टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और क्योंकि ये क्वेश्चन वाला है, तो इसके बाद क्वेश्चन मार्क भी पड़ जाएगा, और इस क्वेश्चन मार्क को भूलना मत, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन मार्क की बड़ी अहमियत है। अगर किसी सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क ना डाला गया, तो इसका मतलब वो इंट्रोगेटिव नहीं है, तो फिर उसको हमें असर्टिव सेंटेंस में बनाना होगा, पॉजिटिव सेंटेंस में बनाना पड़ जाएगा। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखना है आप लोगों ने। आगे देखो, ये तो था हमने यूज से बनाया, लेकिन अगर WH से बनाना पड़ गया तो WH वर्ड लगाएंगे, WH वर्ड के बाद पहले डिड आ जाएगा, डिड के बाद फिर वही सारा सीक्वेंस, डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट, दैट्स इट, हो जाएगा पूरा। तो इसी तरह ये सारा सीक्वेंस बन जाएगा। मतलब ये भी दो तरह से बनता है, एक WH वाला सिस्टम ऐसा लगाओगे आप, और अगर यूज टू से बनाया तो यूज टू से आप इस तरह का सिस्टम लगाओगे। ठीक है, चलो ये सारा पोर्शन पूरा हो गया हमारा पास्ट का इंडेफिनिट वाला। अब हम लोग पास्ट के कंटिन्यूअस में आ जाते हैं। तो कंटिन्यूअस में लिखा हुआ है, इसकी हिंदी आइडेंटिटी क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे। पंजाबी च किवें कहांगे, रहा सी, रही सी, रहे सन, इस तरह के वर्ड आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव सेंटेंस कैसा रहेगा इसका, वॉज वर्ब लगा के वर्ब की ING फॉर्म, क्या करेंगे, वॉज वर्ब लगा के वर्ब की ING फॉर्म लगा देंगे। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस कैसा रहेगा, वॉज वर्ब के बाद नॉट के बाद वर्ब की ING फॉर्म, और वर्ब की ING फॉर्म को ही हम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। तो वर्ब की ING फॉर्म को ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, ING फॉर्म। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो कैसा बनेगा। अब प्रश्नवाचक है तो हेल्पिंग वर्ब पहले चाहिए ही। अगर हमारे सवाल का जवाब हाँ या ना में आ रहा है तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले रखेंगे। और अब से पहले ये जितने भी हमने इंट्रोगेटिव वाले क्वेश्चन किए हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब से आप बना रहे हो तो सीधी सी बात है यस या नो का आंसर आना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब आगे रख के बना रहे हो तो हाँ या ना का आंसर आना चाहिए। तो आप हेल्पिंग वर्ब आगे रखोगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद ING फॉर्म, ING के बाद ऑब्जेक्ट, सिमिलर सी बात है। तो इसी तरह ये सारा सीक्वेंस चलता रहेगा। और अगर मान लो डिटेल में आ गया तो WH वर्ड आप यहाँ पर लगा दोगे, सारी बात पूरी हो जाएगी। तो देख सकते हो कि इंडेफिनिट के दोनों पार्ट हमने कर दिए, कंटिन्यूअस वाला पार्ट भी हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम लोग देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन चीज़ों को किस तरह से डील करें। फिलहाल तो यहाँ तक में यही सारा सीक्वेंस था, और उम्मीद है कि आपको ये सारी बात पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। एक बात याद रखना, कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, लेकिन ये किसको बताता है, टेम्परेरी एक्शन, थोड़े समय के लिए कोई एक्शन हो रहा है उसको बताने के लिए हम लोग कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। हाँ, अगर मान लो किसी समय तक चलता रहा, कुछ इस तरह की बात हमें बतानी होती ना, तब हम लोग मतलब अगर टाइम मेंशन करता, अगर इसमें टाइम मेंशन किया होता तो हम सिंस या फॉर लगाने के बारे में सोचते। और वो सिंस या फॉर कहाँ पर लगता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। उसमें भी रहा था, रही थी, रहे थे आता है, लेकिन उसमें समय रहता है और उस समय को बताने के लिए हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं।
ठीक है जी। तो मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, आप इनको बड़े गौर से देख लो ताकि हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, तो इसी तरह की वीडियोस आपके पास पहुंचती रहेगी। आपको सिखाने का मेरा ये जो छोटा सा प्रयास है, मैं इसी तरह करता रहूँगा। और अगर मेरा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो आपने ठीक है लाइक कर देना है। चलो, थैंक यू एवरीवन गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।